लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आप सभी लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि ESIC का एग्जाम जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, और इस ESIC के एग्जाम के लिए जो हमने एडवर्टीजमेंट आपको बताया था, उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद में कई बच्चों की अलग अलग तरह से क्वेरीज हमारे पास आ रही है। जो क्वेरीज हमें ESIC के एग्जाम को लेके मिल रही है, उस क्वेरीज को लेते हुए मैं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। तो बच्चों की क्या क्या क्वेरीज थी और उन क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को डिटेलिंग यहाँ पे बताने वाला हूँ कि उनके क्या आंसर्स होने चाहिए। तो जैसा आप सभी को पता है, ESIC का एग्जाम जो 2024 में होना है, उसमें कुछ बच्चों के क्वेरीज है, एक्सपीरियंस कितना मान्य होगा, डिप्लोमा GNM कौन होंगे, अपात्र कौन है, अंतिम तिथि नजदीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जो है बच्चों की चल रही है। बहुत सारी क्वेरीज हम तक आ रही है, अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग वे में हमारे तक आ रही है, कई सारे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। तो हमने इनको क्लैरिफाई करने के लिए आज आप लोगों से ये खास जो है वीडियो सेशन रखा है। तो एक बार सभी बच्चे जो है इस सेशन को आग की तरह फैला दे, मैक्सिमम बच्चों को जोड़ दे, ताकि सभी बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन रामबाण साबित हो। और एक एक करके मैं स्टेप वाइज सभी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, और इंफॉर्मेशन बताते हुए आप लोगों के लिए वीडियो के अंत में एक और धमाकेदार इंफॉर्मेशन भी दूंगा साथ में, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी। तो पूरे वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और पूरा वीडियो जरूर सुने, तो आपके लिए ये बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पहली क्वेरी जो बच्चों की चल रही है वो क्वेरी है कि रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बताओ सर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एज रिलैक्सेशन एंड सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताओ। ये भी बच्चों ने वहां पे पुट की है क्वेरी। एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है सर, ये बताओ। सेंटर ऑफ एग्जाम कौन कौन से सेंटर के नाम बताओ सर। और एग्जामिनेशन का मोड क्या है, एग्जाम किस मोड में होंगे ये बताओ सर। तो ये सभी क्वेरी, ये सभी क्वेश्चंस बच्चों के हैं जो हमने डायरेक्टली सोशल मीडिया से लिए हैं, और इनके एक एक करके जवाब दूंगा। तो मेरे हिसाब से जिन जिन बच्चों के सवाल इन ये तरह के सवाल है, उन सभी को अपना अपना जवाब मिल जाएगा, है ना। मैं जब इन सब के आंसर दूंगा आपको भी अपना जवाब मिल जाएगा। आप में से जो बच्चा है इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओ, या एज रिलैक्सेशन के बारे में, सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताओ, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताओ, सेंटर के नेम के बारे में बताओ, या एग्जाम के मोड के बारे में बताओ, है कि नहीं बच्चों। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके इन सभी क्वेरीज का सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो ESIC का एग्जाम है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के नाम से, इसका जो एप्लीकेशन का डेट है वो 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हो चुका है। 7 मार्च 2024 को ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसकी लास्ट डेट है 27 मार्च। मतलब ये 7 मार्च को फॉर्म भरना शुरू हुए हैं और 27 मार्च को फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। तो 7 मार्च से 27 मार्च 2024 शाम को 6 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप होली के चक्कर में रह जाओ और ये फॉर्म हाथ से निकल जाए। तो टाइम से फॉर्म भर देना, क्योंकि अंतिम तिथि जो है वो 27 मार्च है। 28 मार्च से 3 अप्रैल को, मतलब टोटल 7 दिन तक आपको एडिट और करेक्शन का वहां पे फैसिलिटी मिलेगी, कि अगर फॉर्म में गलती से कोई आपने इंफॉर्मेशन सही नहीं भरी और गलत इंफॉर्मेशन भर दी बाय मिस्टेक, तो आप उसको वापस करेक्ट कर सकते हो, उसमें करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम का जो डेट है वो 7 जुलाई, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये होगा एग्जाम का डेट। 7 जुलाई को एग्जाम होना है, और इस एग्जाम की जो एप्लीकेशन फीस है वो मात्र 25 रुपए है, और एग्जाम की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1930 है। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपको क्लियर हो गई, एग्जाम की डेट आपको क्लियर हो गई, है ना। एप्लीकेशन का कब एप्लीकेशन कब से लेके कब तक है, आरंभिक डेट तो 7 मार्च थी और ये 27 मार्च तक चलेगी। तो अभी रनिंग में फॉर्म आज ही अभी भी भर सकते हो। और एग्जाम कब होना है ये डेट हमने 7 जुलाई बता दिया आपको। करेक्शन के लिए हफ्ते भर का वक्त मिलेगा, जो 28 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु था
वो था कि रिक्वायरमेंट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताओ सर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग है, यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और रजिस्टर्ड एज ए नर्स और मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो आप बीएससी करो, पोस्ट बेसिक करो या रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ हो गया, है ना। 1 year एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ ही आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में। तो एक तो होना चाहिए बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिएगा रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ जो कि डिप्लोमा कोर्सेज के कैंडिडेट जिन्होंने, हाँ, तो एक तो हो गया आपका बीएससी और पोस्ट बीएससी होना चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, और साथ में तीसरी योग्यता यह है 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। ये आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद में अगला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा वह है कि एज रिलैक्सेशन क्या है सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट का। तो अनरिजर्व्ड 30 ईयर है, ओबीसी 33 ईयर है, एससी एसटी 35 ईयर है, और फिजिकल हैंडीकैप 40 ईयर है। मतलब एज का जो क्राइटेरिया है ना, एज रिलैक्सेशन जो है और सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट, तो एज रिलैक्सेशन में अनरिजर्व्ड जनरल जो है वो 30 ईयर, ओबीसी 33 ईयर, एससी एसटी 35 ईयर, और फिजिकल हैंडीकैप जो है वो 40 ईयर यहाँ पे रहेगा। और स्पेशल जो है यहाँ रिक्वायर रहेगा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट का नहीं चलेगा, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो जिन बच्चों के पास में स्टेट का है वो नहीं, सेंटर का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिएगा, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट। सबसे ज्यादा क्वेरी तो इस पे आई है कास्ट सर्टिफिकेट पे। स्टेट का है सर क्या करूं, सेंटर का होना चाहिए, और तो क्या करूं, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो ही वो काम आएगा बच्चों। तो एज का रिलैक्सेशन हमने बता दिया, एज कौन कौन सी कैटेगरी में है, तो आप कहाँ कहाँ किस उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं यह आपको ध्यान रहे। और कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस। ये जो एग्जाम है वो देयर विल बी टेस्ट विल बी और 2 आवर्स ड्यूरेशन, टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का होगा। सभी क्वेश्चन कैरी करेंगे इक्वल मार्क्स। ये जो टेस्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, साथ में मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे। इसका जो मीडियम होगा टेस्ट का वो इंग्लिश में होगा, और पेनल्टी होगी रॉन्ग आंसर पे, और वो कितना होगा, हर रॉन्ग आंसर पे डिडक्शन होगा 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन दैट क्वेश्चन। इफ नो आंसर इज मार्क्ड एज क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो है 1/3, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, और टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा, इक्वल मार्क्स रहेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मीडियम एकदम इंग्लिश होगा, रॉन्ग आंसर पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर आपने कोई आंसर चूज नहीं किया तो आपको कोई पेनल्टी के रूप में मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुन लेवें, आराम से सुन लेवें, और कोई क्वेरी रहेगी तो फिर बात करेंगे, लेकिन अभी सुन लेवे जो हम बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा। सिलेबस की अब बात करें तो सिलेबस में ब्रॉडली कंप्रोमाइज करेगा टेस्ट नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग पैथोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग ई टेक्नोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इतना ही नहीं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये पूरा सिलेबस में आया हुआ है, और ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है आप सभी को, जो आपको यहाँ पे ध्यान रहना चाहिए एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आना है। तो यहाँ पे जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसमें यही है। अब एक क्वेरी है कि सर नॉन नर्सिंग का आएगा क्या, इस सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। एक क्वेरी और यहाँ पे बनती है कि सर क्वेश्चन कितने आएंगे,
तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि क्वेश्चन कितने आएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा तो 120 मिनट का वक्त मिलेगा। तो डेफिनेटली ESIC का एक पैटर्न है, 125 प्रश्न पूछता है, तो हो सकता है वो 125 ही प्रश्न हो। ESIC का एक पैटर्न है 100 क्वेश्चन नर्सिंग के और 25 क्वेश्चन अदर्स होते हैं, हो सकता है पैटर्न वही हो 100 और 25। लेकिन अदर में क्या आएगा ये यहाँ कहीं मेंशन नहीं हुआ है, उसने सिलेबस में सिर्फ नर्सिंग के सब्जेक्ट का मेंशन किया है, तो हम इतना ही बता सकते हैं। फिर जब एग्जाम आएगा तब हम देखेंगे बाकी वाला, तो ठीक है। तो इससे कुंठित ना हो कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो अभी हमारे पास में सिलेबस में सारे जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा पैटर्न नर्सिंग का पैटर्न दिया हुआ है। अगला कई बच्चों की क्वेरी आई है सेंटर को लेके, तो वैसे तो हमने सारे सेंटर के नाम कई बार बता दिए और एक बार पुनः बता देते हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे कोने कोने के सेंटर यहाँ पे इसने दिए है ESIC के एग्जाम ने, तो बहुत सारे सेंटर है, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी कोने में जाओगे तो एग्जाम हो जाएगा। अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, आइजल, अजमेर, अलीगढ़, अल्मोड़ा, अनंतपुरा, औरंगाबाद, बरेली, बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, देहरादून, दिल्ली, धर्मशाला, धरवड़, दिसपुर, फरीदाबाद, गंगटोक, गौतम बुद्ध नगर, गया, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, जोरहट, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, कोच्चिकोडी, कलिकुट, ले, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मंडी, मुंबई, मसूरू, नागपुर, मैसूर, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, पुडुचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर उत्तराखंड, सूरत, थाने, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति, उदयपुर, वाराणसी, वेल्लोर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल और कारगिल। तो सेंटर की कोई कमी नहीं है, देयर इज वैरायटी ऑफ सेंटर, बहुत सारे सेंटर्स है। ये सारे नाम मैंने बोल दिए। राजस्थान के कैंडिडेट के लिए स्पेशल बोल दूं तो जयपुर और जोधपुर, ये सेंटर राजस्थान में 2 जगह है। एग्जाम का मोड क्या होगा तो आप ये फोटो दे के पता कर सकते हो कि मोड कौन सा है। हाँ, ये वही OMR सीट है जिसमें आपको गोला भरना होता है। तो एग्जाम ऑफलाइन होगा ऐसा मेंशन है, ऑनलाइन नहीं होगा, और यहाँ पे आपको गोले भरने पड़ेंगे। तो ये गोले भरने वाला एग्जाम रहेगा, ऑफलाइन होगा। बुकलेट, सीरीज, रोल नंबर, ये सब आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ये एग्जाम गोले भरने वाला है, एग्जाम इंग्लिश में होगा, ये बात आपको ध्यान रहे। ये तो इंफॉर्मेशन थी, स्पेशल इंफॉर्मेशन जो ESIC को लेके बच्चों के क्वेरी चल रही थी लगातार। अब आप सभी को पता है कि होली आ रही है और होली पे उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज आपके लिए कुछ अद्भुत नहीं लेके आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, जी हाँ, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग नर्सिंग के सभी लाइव एंड रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पे होली हंगामा में आपको मिल रही है। होली है तो हंगामा तो होगा, तो यह हंगामा उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नर्सिंग के सभी कोर्सेज पे 21 से लेके 28 मार्च तक रहेगा। 21 यानी कल से लेके 28 मार्च तक। कल बोलूं तो आज रात 12 बजे के बाद से आप इन कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। उत्कर्ष ऐप में बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी भारी डिस्काउंट है। प्रिंटेड नोट्स या बुक्स आप खरीदते हैं तो वहां पे भी आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। और ये जो हंगामा है, होली हंगामा, इस हंगामे में आपके नर्सिंग के सभी कोर्सेज के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट और साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। मतलब आप लोगों के लिए बिल्कुल जबरदस्त टाइप का ये मौका है एक अपनी तैयारी को मजबूत करने का, चाहे वो नॉट सेट का एग्जाम हो, चाहे DSSB का एग्जाम हो, चाहे ESIC का भी एग्जाम हो, और चाहे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, वो आपके लिए यहाँ पे मजबूत तरीके से तैयारी के लिए ये ऑफर आपके लिए फायदेमंद है। जैसे अगर मैं ऑनलाइन कोर्सेज की बात करूं, ESIC नर्सिंग ऑफिसर बैच जो कि ऑफर प्राइस में आपको मात्र 2000 रुपए में मिलेगा। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। आप ESIC की पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो मात्र 2000 रुपए में ये आपको कोर्स अवेलेबल है। DSSB का नर्सिंग ऑफिसर कोर्स जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो मात्र 2500 रुपए में अवेलेबल है। अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हो, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग 2 पार्ट है ना, तो नर्सिंग का
तैयारी और नॉन नर्सिंग का तैयारी, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। DSSSB का पेपर दो भाग में आता है, 100 क्वेश्चन नर्सिंग आते हैं, 100 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग आते हैं। हम इन दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नर्सिंग को भी पढ़ेंगे, नॉन नर्सिंग को भी पढ़ेंगे। तो मात्र 2500 रुपए में ये कोर्स DSSSB का अवेलेबल है। नर्सिंग ऑफिसर नॉरसेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो 3500 रुपए में अवेलेबल है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर नॉरसेट लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच पढ़ना चाहते हैं, 3500 रुपए में अवेलेबल है आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर का नॉरसेट का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच। अगर आप यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर नॉरसेट बैच लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए मात्र 5500 रुपए में अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि आप इन 4 महत्वपूर्ण बैचेज से एक बेहतरीन स्टडी कर सकते हो। पहला बैच हमने क्या बताया, ESIC का, ध्यान रखना, मात्र 2000 रुपए में ऑफर प्राइस में। DSSSB का लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2500 रुपए में। ESIC के बैच में पूरी थ्योरी प्लस आपको DPP मिलेगी, पैनल PDF मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी मिलेगी, हर वीकली टेस्ट होता है, टेस्ट में आपका इवैल्यूएशन होता है। मतलब एक कोर्स में बहुत कुछ है, एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो जो चाहिए होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसा ही DSSSB के एग्जाम की तैयारी के लिए है, चाहे आप नर्सिंग का कंटेंट पढ़ना चाहते हो, चाहे आप नॉन नर्सिंग का कंटेंट पढ़ना चाहते हो, दोनों ही एक साथ मिलेंगे आपको इस बैच के अंदर। और इसके अलावा नॉरसेट के कोर्स के अंदर आपको एक महा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला जो है नॉरसेट MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, MCQ बैच मात्र 1000 की प्राइस के अंदर नॉरसेट का MCQ बैच अवेलेबल है, जिसमें नॉरसेट एग्जाम की प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी सब्जेक्ट वाइज MCQ सॉल्व के साथ में, जो नया पैटर्न है 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चंस क्वालिटी के स्पीड के साथ में करना, टेस्ट प्रैक्टिस उसी पैटर्न पे करना, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा नॉरसेट MCQ बैच में। और नॉरसेट महापैक वो स्पेशल ऑफर है जिसमें मात्र 6000 की प्राइस में आपको वहां पे थ्योरी और MCQ कोर्स का फायदा मिलेगा। और नर्सिंग एंड राजस्थान CHO महापैक जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप आने वाले समय में राजस्थान CHO की तैयारी करना चाहते हो तो भी वहां पे आपको ये 2 स्पेशल टाइप के कोर्सेज जो स्पेशल है, ऐप में जाओगे आप पूरे कोर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो है आपको क्या क्या चीजें वहां पे मिल रही है। और बहुत ही बेसिक प्राइस में ये स्पेशल होली पे हंगामा ऑफर के रूप में आपको तमाम तरह के ऑनलाइन कोर्सेज जो है अवेलेबल है। क्योंकि किसी ने कहा कि बुरा ना मानो होली है, तो होली है तो आपको हंगामा तो होना ही चाहिए, होली का शोर तो होना ही चाहिए। तो ये होली हंगामा होकर 21 से लेकर 28 मार्च तक रहेगा और रात 12 बजे के बाद में एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप में से जिसको भी होली का रंग, सफलता का रंग हो, आने वाला वक्त आपके लिए सफलता की नींव रखे, आपकी लाइफ जो है अलग लेवल पे जाए, आप अपनी जिंदगी में सफल होके एक अलग लेवल, अलग मुकाम को हासिल करें, इसके लिए ये तमाम चीजें आपको जो है इन तमाम तरह के बैचेज के थ्रू पढ़नी है, समझनी है, सीखनी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के इस सेशन में रही। अभी भी आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी को नीचे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आपकी हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा और उसका आंसर दिया जाएगा और आपको हर तरह का गाइडेंस उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलेगा। वो कहते हैं कि खुशियों का रंग आपके लिए सजे और आप जिंदगी में उस माँ के हर सपने को पूरा करें, क्योंकि माँ से एक वादा हमेशा करके आए कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा रसगुल्ला दिखलाएगा। तो उन सपनों को पूरा अगर आप करना चाहते हैं तो उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आपको हम लगातार देते रहेंगे। अगर कोई क्वेरी रहे तो सुबह रोज 6 बजे नॉरसेट सीरीज की क्लास, जिसके थ्रू आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। तो सुबह 6 बजे की क्लास से आप ये सभी प्रॉब्लम जो है, अगर कोई आती है आपको कोर्स को लेके कोई क्वेरी हो और कोई ऐसा समस्या इसका समाधान कहीं नहीं मिल रहा हो, तो यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए आज के इस सेशन को अब देता हूँ मैं यहीं पे विराम। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या क्या आपको समझाना चाह रहा था। जो आपकी क्वेरी है मैं ऐसा समझता हूँ कि वो आपकी अब शांत हो गई होगी। आराम से आप फॉर्म भर के एग्जाम की एक बेहतरीन प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोबारा बच्चों एक नए सेशन के साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लेके। एक सुंदर सी लाइन आपके लिए कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सोगन महादेव की,
हम पैदा हुए जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।